नमस्ते, मैं शिवानी। और 2 दिन मैं आई नहीं थी, उसके लिए मैं माफ़ी माँगूँगी दिल से, क्योंकि 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ रीज़न था। और वैसे मैं डेली एक वीडियो बनाऊँगी और टॉपिक आप क्रिएट करेंगे मुझे कमेंट करके। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि फेमिनाइन या मैस्कुलाइन क्यों चेंज करते हैं एक दूसरे को। चेंज जिसको चेंज करना बोलते हैं, जैसे एक दूसरे के पीछे रनर चेजर जिसको बोलते हैं, क्यों चेंज करते हैं। तो आज हम उस एनर्जी की बात करने वाले हैं। तो जो ट्विन फ्लेम रहते हैं उनके ऊपर जो सोसाइटी के कोई भी रूल एंड रेगुलेशन, जो कहते हैं ना वीआईपी कार्ड है, इसके लिए कोई भी रूल बना नहीं है। वीवीआईपी कहते हैं जिनको, ट्विन फ्लेम वो वीवीआईपी जिसको बोलते हैं वो हैं। तो उनके ऊपर कोई भी सोसाइटी का रूल रेगुलेशन और कोई भी उनके ऊपर लागू नहीं होता, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। मेरे टॉपिक थोड़े से अनसुलझे रहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जितने आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सबके अपने अपने व्यू होते हैं, सबके अपने अपने टॉपिक होते हैं। कोई थोड़ा सा लंबा कर देता है, कोई छोटा कर देता है। मे भी सपोज करें कोचिंग, पहले वाले स्कूलों के अकॉर्डिंग पहले स्कूल कैसे होते थे और अब कैसे हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसी हो गई हैं अब कैसी हो गई हैं। हमारे हाथ में एक डिजिटल जिसको बोलते हैं वो हमारा वक्त आ चुका है। उस वक्त को रोक रोक सकता है इंसान, रोक सकता है इन द सेंस आप उस टाइम स्पेस में जाके उस चीज़ को रोक सकते हैं। जैसे भगवान कृष्णा ने सूर्य को अस्त होने से पहले ही दिखा दिया था कि अभी अस्त, सूर्य जब महाभारत की युद्ध हो रहा था तब बोले कि सूर्य अभी अस्त नहीं होगा, तो एक बार अस्त करके फिर से उनको वो कर दिया था। तो जो ट्विन फ्लेम है उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो टाइम और स्पेस में बियॉन्ड जा कर के अपने जो टाइम लाइन है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो इसलिए फेक उसमें ना जाएं, लंबे प्रोसीजर में ना जाएं कि आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करवा देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इनर वर्क आपको करना है। इनर वर्क के साथ साथ आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपका जो ट्विन है वो आपको मिरर दिखाता है। हर वक्त जो चीज़ आपके अंदर है उसी के अंदर है। अगर आपको पता है, आपको नहीं पता है, आप मेल फीमेल बॉडी में किसी में भी हो सकते हैं, सेम जेंडर भी हो सकते हैं। और ये जो ट्विन फ्लेम है उसके ऊपर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो आपका स्वर्ग का जोड़ा है। तो ये चेजर रनर का फिर हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक रनर चेजर क्या क्यों है, डायनेमिक क्यों है ये रनर चेजर। आप अपने बचपन में जाएं और बचपन में आप देखें, अगर आप फीमेल लड़की हैं, छोटी बच्ची हैं, या आप लड़का है, तो यही सिखाया जाता है कि लड़कियों को कैसे रिझाया जाता है, या लड़कों बाहर निकलेंगे कि तो लड़कियां कैसे रिझानी है। तो ये रनर चेजर वहीं से शुरू हो जाता है। जो मिक्की और माउस दौड़ते रहते हैं, तो ये मिक्की माउस का खेल हमारा वहीं से शुरू हो जाता है। तो लड़कियां हैं कि नहीं, इनको शादी करनी है, दूसरे घर जाना है, इनको सोसाइटी के लिए ऐसे तैयार होना है, ऐसे कपड़े पहनना है। जो बिलीव सिस्टम सोसाइटी हमारी देती है या पेरेंट्स हमें देते हैं, और या में भी हमारे सराउंडिंग जो भी हमारे रहते हैं वो हमें देते हैं, वही पैटर्न हमारे अंदर बना रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को तैयार करते रहते हैं और चलते रहते हैं। जो फेमिनाइन है उसके अंदर मेस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, वो शो ऑफ करती हैं। जैसे अगर आजकल की तो जो लड़कियां हैं वो कमाने लगी हैं, अपने आप को सोचती हैं कि भाई मेरे अंदर तो मेस्कुलिन एनर्जी आ गई तो मुझे लड़के की ज़रूरत नहीं है। या लड़के जो रहते हैं वो कि कैसे हम लड़कियों को रिझाएं, महंगे परफ्यूम कैसे लगाएं, कैसे कपड़ों को करें, कैसे बाहर निकलें, कि ड्रिंक करने से, सिगरेट स्मोक करने से में भी लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, या ये करने से, महंगे कपड़े पहनने से, महंगे गिफ्ट लाने से, या अपने आप को फिजिक को एक मेंटेन करने से, कि लड़कियां अट्रैक्ट होती है। तो वो फिजिक आप मेंटेन तो कर लेते हैं, लेकिन वो कोई काम की नहीं होती एक्चुअली, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी जो सोसाइटी पैटर्न है वो भरा होता है। मे बी आप लव मैरिज कर रहे हैं, मे बी अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो ये रनर चेजर डायनेमिक चलता रहता है। आप मेकअप करती है किसको रिझाने के लिए, कि उनको रिझाना है, उनको रिझाना है। आप अपना मुखौटा लगा के परिवार के लिए भाग दौड़ करती हैं, कि अगर आप बड़ी हैं तो पूरा का पूरा आपको अपना भार अपने ऊपर उठाना है, कि ये नहीं ये मेरा है, तो मैस्कुलिनिटी आपके अंदर आ जाती है। तो कि नहीं, ये तो फेमिनाइन कहीं ना कहीं आपकी दब जाती है। तो रनर चेजर यहीं से आपका शुरू होता है, सोसाइटी पैटर्न आपके ऊपर होता है। तो आप अपने बचपन में जाएं,
बचपन में जा कर के अपने आप को देखें कि वहाँ आपने क्या अपने आप को फ़ील करती हैं कि क्या पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, या क्या सोसाइटी आपकी जो स्कूलिंग है उसमें क्या आपको बोला जा रहा है कि सपोज़ करें कि इनको ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को इस टाइप से रहना चाहिए, और ये लड़की है इसको तो दूसरे घर में जाना है, इसको तो लड़कों को रिझाना है, इसको तो ये करना है, इसको तो शादी करनी है। तो ये पैटर्न हमारा शुरू से बैठा हुआ है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम के लिए लागू नहीं होता। इसमें हमें टोटल की टोटल अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि अगर आप भी यही करेंगे तो आपका सामने वाला जो ट्विन है वो भी वही सेम चीज़ें करता है। आप बाहर निकले, स्मार्ट लड़के देखे, चलो जी उनको देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं, तो इसको कहते हैं चेज़ करना। तो वही चीज़ फिर क्या आप अपने ट्विन फ्लेम को कि जैसे मैसेज किया कि नहीं, किसको कर रहे हैं कि नहीं, वही जो आपके अंदर चीज़ है वही चीज़ उनके अंदर होगी। तो आप उनको स्पेस ही नहीं दे रहे। तो आपको अपनी चॉइस बनानी है वहाँ कि इस मुखौटे को मैं छोड़ती हूँ। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे तो अपने आप को आपको चेज करना है, अपने भीतर जाना है, परमात्मा के साथ आपको अलाइन होना, वहाँ आपको परमात्मा को चेज करना है कि परमात्मा मेरे भीतर कैसे उतरें, कैसे मैं अपना सोल पर्पस स्टार्ट करूँ, कि क्या है प्रभु मुझे दिखाएं, और अपने आप को चेज करें, अपनी सोल के अंदर जा करके, अपने हार्ट के अंदर जा करके वहाँ प्रभु को इनवाइट करें। आप एकांत में बैठ जाएं, मिरर एक्सरसाइज करें कि एक एक पैटर्न को, एक एक इशू को आप देखें अपने अंदर। इशू बचपन से लेके इनर चाइल्ड जो हमारे रहते हैं, इनर चाइल्ड में जैसे लड़की की ग्रोथ होती है उसको यही सिखाया जाता है, ये फ्रॉक पहनेगी, या ये पहनेगी, या ये कपड़े पहनेगी, लड़का ये कपड़े पहनेगा। तो वहीं से हमारा ये सोसाइटी पैटर्न शुरू हो जाता है, तो उसको हमने ब्रेक करना है। और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि वो आपको चेज करता रहेगा, आप उसको चेज करते रहेंगे, तो दोनों रनर चेजर बने रहेंगे। और नहीं तो आप एक साइलेंट एनर्जी में चले जाएंगे। तो भीतर जा करके अपनी सोल को चेज करना है आपको कि मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। यहाँ मिरर एक्सरसाइज आपको करनी है। उस बचपने में जा करके आपको वहाँ पे मिरर एक्सरसाइज करनी है। मिरर एक्सरसाइज कैसे करनी है? यही कि मैं ये जो कर रही हूँ, बाहर बाहर लोगों को दिखा रही हूँ, मुझे अपने अंदर जाके अपनी सोल को, मतलब जो मेरी सोल, जो परमात्मा ने मेरे लिए मुझे एक पवित्र प्रेम, पवित्र आत्मा जिसको बोलते हैं, उसको बनाया है, उसको मैं अपने भीतर कैसे ढूंढूं, उसको कैसे चेज करूं। तो जब ये चीज़ आप करना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ आपको स्पेस मिलेगा, एक कि स्पेस मिलते ही आपका ट्विन आपकी तरफ अट्रैक्ट, चुंबक की तरह अट्रैक्ट होगा कि आप अपनी सेल्फ उसमें जब आएंगी, तो जैसे ही आप सेल्फ उसमें आप सेटल हो जाएंगी, सेटल होना शुरू करेंगी। ये एक बार में नहीं होता, मिरर एक्सरसाइज करनी है, शीशे के आगे आपको खड़ा होना है और अपने आप में डीप ढूंढना है कि कहाँ मेरे अंदर ये पैटर्न है चेज करने वाला, मैं किसको चेज कर रही हूँ। पैसे वाले लड़के या लड़कियां, लड़के अगर हैं तो पैसे की, उसके पास पैसा होना चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मैं तभी शादी करूंगी, या मेरे पास ये होना चाहिए, मैं किसी दूसरे को देख के उसको चेज कर रही हूँ कि दूसरे को देख के कि उसके अंदर उनका तो इतना अच्छा बॉन्ड है, इतना अच्छा प्रेम, अगर मैरिड भी हैं। ये 50+ औरतें, 60+ औरतें, हमारी मदर की टाइम की औरतें, क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे परिवार में ही मैंने देखा है, मेरी मदर को मैंने देखा है कि वो इसी उसमें थी वो, और वही मेरे अंदर आई है चीज़, ये जो ट्विन फ्लेम, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी। और ये तो तब से चला आ रहा है, सतयुग से चला आ रहा है। ही रांझा जो सेपरेट हुए, राधा कृष्णा जो सेपरेट हुए, सेपरेट नहीं, एक कॉन्शियसनेस थे, लेकिन अलग अलग उनका, उनको भगवान, भाई वो प्रभु थे, प्रभु हैं, और इसलिए ये सब हुआ। लेकिन आज तो इतने सारे हमारे लिए इनर वर्क बना दिए, प्रभु अपने आप ही बना के गए। और एक मदर श्री अरविंद और माँ मीरा की बहुत अच्छी स्टोरी है, जो फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं। उन्होंने अपनी भाषा, मतलब उनको साक्षात्कार हुआ प्रभु भगवान कृष्ण का, तो किसी लेडी ने उनसे क्वेश्चन किया कि हम सक्षम नहीं हैं। भगवान कृष्णा के बाद उनका युग आया था, क्योंकि उनको जेल के अंदर साक्षात्कार हुए, ये फ्रीडम फाइटर रहे। तो उनको जैसे ही साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने 32 भाषाओं में ग्रंथ लिखे, अंदर अपने आप ही उनकी कॉन्शियस में ये चीज़ें उतरने लगी। उस टाइम तो कोई ना फोन थे, ना टेलीफोन थे, ना टेलीग्राम थे, कुछ भी नहीं थे, और दोनों अलग अलग मैरिड थे। वो जो मदर मीरा थी, ये जिनकी ये फोटो ये रखी हुई है पीछे, जो माँ है,
इनकी ये अलग जगह है, लेकिन इनका सोल पर्पज एक था। इन्होंने पौंडीचेरी बसाया और वहाँ पे हर सोल को इकट्ठा किया, जैसे स्वर्ग है। अगर कहीं आप कभी भी आपको वक्त लगे तो आप पौंडीचेरी जाके ओरोविल जरूर घूम के आएँ और देखें कि स्वर्ग जैसे प्रेम मंदिर है, ऐसे ही वहाँ पे एक स्वर्ग है ओरोविल। तो वो आप जरूर देख के आए। मेरा सौभाग्य रहा, मैं 1 वीक वहाँ रह के आई और इतनी पवित्र एनर्जी उस जगह पे जाके ऐसे दिल करता है कि वहाँ नतमस्तक होके साष्टांग उनको प्रणाम करें। और पूरा पौंडीचेरी इन्होंने बसाया हुआ है। तो इनका सोल पर्पस था माँ मीरा का, जो जर्मन की लेडी है, और श्री अरविंद यहाँ के हैं। तो ये दोनों मिले, कैसे मिले, देखो सौभाग्य की बात इनकी, क्योंकि ये ट्विन ट्विन फ्लेम ये थे। तो ऐसे ही आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है। आपको कोई सोसाइटी का रूल, कोई भी आपको आपके ऊपर काम करने वाला नहीं है। अपनी सोल के अंदर जा करके आपको स्थिर होना है। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे, आप कुछ भी कर ले, आपका सेपरेशन रहेगा, क्योंकि आपका अपने आप से सेपरेशन है। तो रनर चेजर आपका बना रहेगा। बचपन में जा कर के एक एक पैटर्न को उठाना है आपको, कि क्या मेरे परिवार में मेरे ऊपर क्या लागू किया, कि शादी लागू की, या मैं लड़कों को देखती हूँ या मैं लड़कियों को देखती हूँ, जैसे चेज करना, इसको चेज करना बोलते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और वहाँ मिरर वर्क करें कि मेरे अंदर जाना है प्रभु, मुझे मुझे अपनी सोल के अंदर ढूंढना है अपने आप को। और ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं बाहर ढूंढती रही अभी तक, आज मुझे अपने अंदर उतरना है। आप मुझे अंदर आए, मेरे अंदर उस प्रेम को, उस कमी को जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, उसको मेरे अंदर उतारें प्रभु। मैं अपने अंदर देखना चाहती हूँ, अपनी सोल को देखना चाहती हूँ। तो वो सोल जो ट्विन है आपका, वो आपकी सोल है। तो वो जब तक आप अपनी सोल को नहीं आप अपने अंदर ढूंढेंगे, तब तक वो बाहर ही घूमता रहेगा, वो अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए अपने आप को मिरर एक्सरसाइज करें। अब मिरर एक्सरसाइज इसी को बोलते हैं। अगर नहीं करनी आती तो मैं आपको बिल्कुल सिंपली बता रही हूँ कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके अपोजिट उसको करें। आपका ट्विन आपको सपने में आके, में भी आपको सपने में आया हो, में भी आपका फ़ोन आया हो, में भी आपकी बातचीत हुई, तो उनकी एक एक बात को आप सुने ध्यान से कि वो क्या दिखा रहे हैं आपको, क्या कहना चाह रहे हैं। वो सोल आपसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि वही आपका अल्टीमेट लवर है, वही आपका स्वर्ग का जोड़ा है, वही आपका सब कुछ है। तो वो जब तक आप अपने भीतर नहीं उतरेंगे, तब तक आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको अपने भीतर उतरना है। इनर वर्क में आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, शिव शक्ति को बैलेंस करना है, और साथ में आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है। और बाउंडेशन क्रिएट नहीं करनी कि मैं ये करूँगी तभी वो आएगा। आपका यूनियन पहले हो सकता है, आप सोल पर्पस दोनों मिलके कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सोल पर्पस करें या पहले आप 7 चक्रा मेडिटेशन करें। आप एक एक चीज़ को पकड़ें, अपनी एक एक कमी को, बचपन से जाके, जब से आपने होश संभाला है, आप कितने भी साल के हैं, एक एक चीज़ के अंदर जाएं आप। कोई करंट एनर्जी चेक करके कुछ नहीं होने वाला, कोई पास्ट एनर्जी चेक करके कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी कमियों को देखें कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है, परिवार आपको क्या दिखा रहा है। वो चीज़ एक एक करके शांत जगह पे बैठे, और ये जब तक नहीं आएगी तब तक आप मंथन नहीं करेंगे। जैसे वीडियो आती है आपके पास, उसको डीप जाएं, सुने, पूरा वीडियो देखें, और फिर उसके अंदर डीप जा करके अपनी कॉन्शियसनेस में सेट हों जा करके कि मेरे अंदर, हाँ ये चीज़ मैं करती हूँ। किसी भी लड़की के पैसे देखती हूँ, या कपड़े देखती हूँ, या उनका प्यार देखती हूँ, या कुछ भी देखती हूँ, तो मैं चेज कर रही हूँ। तो वही सेम चीज़ आपको चेज करेगा आपका ट्विन फ्लेम। तो इसलिए आपको चेज नहीं करना, यही रनर चेजर है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस पर मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो हमारा फियर बेस पे होगा कि हम डरते हैं हर चीज़ के लिए, डर के आगे ही जीत है। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट है। डरो डरो डरो, डरना नहीं है, उस डर के आगे जाना है। जैसे वो मूवीज़ में दिखाते हैं, वहाँ पूरा गुप्त अंधेरा होगा, लेकिन जैसे पैर रखा तो रोशनी हो गई। यही चीज़ ट्विन फ्लेम के साथ लागू होती है। तो इसलिए उनके ऊपर ना कोई रूल है, ना कोई रेगुलेशन है, ना कुछ है। यही पौंडीचेरी और ओरोविल है, ना कोई संविधान है वहाँ पे। वहाँ वननेस है। वही हाई पोस्ट की सैलरी है, वही एक स्वीपर की सैलरी है। वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मदर ने एक किचन चलाई हुई है, और यही वननेस लाने के लिए, यही स्वर्ग लाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। तो ये जितनी जल्दी हमें समझ में आ जाएगा, उतनी जल्दी हम यूनियन में आ जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ते रहें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।